कि एक समय था लोगों को कहा जाता था कि भाई ये अंडा अंडी, ये मुर्गा मुर्गी, इनका उपयोग नहीं करना, पर यूं नहीं मानते थे। नहीं, जब चिकनगुनिया चला महाराष्ट्र से, जो चला तो लोगों को फोकट मुर्गी दी तो नहीं ली, फोकट में कि ले जाएंगे। अरे इनको जेसीबी से गड्ढा कर करके गाड़नी पड़ी सबको, कोई तैयार नहीं लेने। जिस दिन ईश्वर इसको रोकेगा उस दिन ऐसा रोकेगा। उससे प्रार्थना है कि तू कोई योजना बना। मालूम पड़ा कि जो बुखार बना, ये जो रोग आया, और रोग भी ऐसा आया कि जो जहां बैठो वहां रही गई, कोई उब्बो नहीं हो था, नहीं ऐसा ही। और वो रोग बना था उसी से, कोई कीटाणु। अब वो जानकार लोग जाने अपनी तक ज्ञान, पर पता इतना हुआ कि हाँ ये वहां से चला और ऐसा हुआ। अब कुछ दिन तक लोगों से कहा कि तुम उधर मुर्गी पालन तरफ, ये ठेला तरफ नाम नहीं ले। जो खाने वाले थे वो भी बिल्कुल ऐसे भगत हो, देखे नहीं हुई अड़ियों का, वहां का वन चोटी है। ये जो भी बिगड़ा है इसको भगवान संभालेगा, क्योंकि सनातन की रक्षा तो उसी ने की है, ये उसका धर्म है, वो रक्षा करेगा, उससे ही प्रार्थना है। क्योंकि ये हाथी पगा की एक बीमारी है, एक रोग चलता है हाथी पगा। जब पाँव ऐसा गोल सूझ जाए ने, सीधा सट हो जाए, सट अत्ती का पग सरीका सो इनमें को ये कल लिए लाया आज। अब ये जो हो जाता है तो ये रोग है, ये बस इसका विवेचन हम नहीं कर सकेंगे, थोड़ी तकलीफ है इसकी। लेकिन आपको इतना सा इशारा करें कि ये रोग होना अलग बात है, पर इस रोग में एव है कि जिसके आ जाता है वो घर बर्बाद हो जाता है। पगा की बीमारी ही नहीं है बुखार जैसा कि आ गया तो आ गया, चलो पेट में दुखे कुछ हो गया तो हो गया, कि आंख में कुछ हो गया तो ऑपरेशन करा। नहीं, ये तो ऐसा है कि जब बर्बादी का टाइम आता है तब होती है। हमने देखी है, और बिना अनुभव से एक बात भी नहीं कहेंगे। हमने यही इसी पास के जिले में एक व्यक्ति को देखी और उसके घर तक गए, उससे मिले, उससे सब बात करी, और अंदर का अनुभव कहता रहा कि वास्तव में जो शास्त्र सम्मत है वो सही है। कि साहब एक दिन में ऐसा था कि इस जिले में मेरे बराबर कोई घर ही नहीं था, क्योंकि नाम खोल नहीं सकते, नाम खोलना ठीक नहीं है। उसके बराबर पूरे जिले में कोई चंज नहीं लगता था, ये बात पूरा जिला जानता है। पर ये हो गई उसको बेचारे, उस आदमी के पजामा पहना था उसने, तो उस पजामे में भी 3 जगह थिगड़ा लगा था। इसलिए वो कहने में आ गई थी कल के ये विदेश से आया रोग है, बहुत भयंकर है और हर घर में घुस गया। देखो आप जब ये जींस पहन के आदमी खड़ा रहता है तो आपको बिल्कुल इनमें का लगेगा। ये अच्छा पाँव नहीं माना जाता है। एबला जैसे घोड़ा घोड़ी में एब रहे, कोई पशु में एब रहे, तो कहते हैं घर में पाँव दरते ही बढ़ान तंग करा दे। एब ही रहती है, और जानकार जानता है, देख के कह देता नहीं रे ये एब है। किसको कहे, घुस गई। पवन पश्चिम का चलते ही बादल छितराते जाते हैं, जैसे कपूत के होने से सब धर्म नष्ट हो जाते हैं। पश्चिम की तो हवा भी खराब है, जो ये आषाढ़ महीने चल गई तो किसान आस भी नहीं करता है बोने की कि खेत हरा हो जाएगा।
हवा पश्चिम की छूटी, पानी नहीं आने, पानी इधर की हवा से आता है, ये पूरब की है, पूरब पूरब है। ये पश्चिम की जो चली, ये टीवी में जो आए, अखबार में जो छपे दिखे, आप देखो और देख देख के को, और कि ऐसा चला, ऐसी फैशन, ऐसी डिजाइन, ये डिजाइन ये पश्चिम की हवा है। आ गई इधर, आते ही घर घर फैल गई। अब इसको तो भगवान ही रोक पाएगा, अब जैसे छोटे से आदमी से तो नहीं रोके। हाँ, इशारा कर दिया कि रोग है, बच्चियां पहने ये तो और बड़ा रोग है, लड़कियां को शुरू कर दी, ये तो बहुत बुरा रोग है। और ये जितना तंग है, बहुत तंग है, ये तंग पैरवास इस भारत में आतंक मचा देगा। अभी तो आप 1-2-5 आतंकवादी की बात करते हो, घर घर हो जाएंगे। ये तंग पैरवास आतंक मचा देगा। ये पुलिस से संभले ना, कोई चौकीदार से संभलेगा, ना अपन से संभलेगा। ये परिणाम बता देगा और भोगना पड़ेगा उसको। अच्छा, अपनी संस्कृति में जिए। चाहे विधायक साहब पधारे, धोती पहन के आए तो अच्छा लगा, ये भैया पधारे तो अच्छा लगा, कम से कम संस्कृति का सम्मान किया इन्हें, स्वागत है, स्वागत है। ऐसे लोग जब इस संस्कृति को अपनाते हैं तो समाज पे गहरा असर पड़ता है कि चलो विधायक साहब ऐसा करते हैं, अपन भी करो। बड़े लोग करेंगे, छोटे जरूर करेंगे, अनुसरण करते हैं, सम्मान है। पुलिस अपनी वर्दी से पूजाता है, वकील काला कोट नहीं पहने, कोई नहीं पूछे। हम ही बोले, कल मान लो हम जीन्स पहन के आए तो चलो ऐसा कर लो, आप सब देखते ही कहते हैं कि यो आपकी नजर में जो एक प्रेम है, वो प्रेम एकदम खत्म हो जाएगा, एकदम घृणा सी होगी। क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो भी किसी भेष, किसी भाषा और किसी भोजन पे ही आकर्षण करता है। दृष्टि में भी इतनी शक्ति है, किसको देखना चाहती उसी को देखेगी, उस पे पड़ती है। इस भेष पे ईश्वर की दृष्टि पड़ती है, देखता है। हमारी भाषा पे उसकी दृष्टि पड़ती है, हमारे भोजन पे उसकी दृष्टि पड़ती है। 3 चीज याद रखना, कौन सी? भेष, भाषा और भोजन। ठीक है। अब आपने मान लिया भले मेथी की भाजी और ज्वार की रोटी भी रख दी तो उसकी नजर पड़ेगी, ठीक है, और मुर्गी रख दी तो नजर पड़े इसकी। आप कह सकते हो ओम ब्रह्मार्पण ब्रह्म 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 कर्म समाधि, कह दो बेटा घंटी बजाओ ने जल छोड़ दो, तुम भले ही जल छोड़ो घंटी बजाओ, भगवान तो नजर भी नहीं डालेगा। नहीं क्यों? क्योंकि वो भोजन ठीक नहीं है। नहीं हो भले बिना चुपड़ी धर दो, मक्का की राबड़ी धर दो तो भी उसकी नजर पड़ेगी, अच्छी अच्छी अच्छी। और ये भले ही आप ठीक है कहां से भी कैसे भी बना के ले आने, दृष्टि भी नहीं पड़ेगी। जलाया ये क्या है? ये झाबुआ जिला की मक्का की राबड़ी है। अरे राबड़ी मीठी लागे, मक्का की राबड़ी मीठी लागे, मक्का की याद है? राबड़ी मीठी लागे, मक्का की राबड़ी मीठी लागे, मक्का की मीठी लागे, मक्का की मीठी लागे, मक्का की। एक गट्टी की टूट गई माकड़ी, एक गट्टी की टूट गई माकड़ी। जानो माकड़ी गट्टी में रहनी, अभी कहीं माकड़ी रहनी।
मक्का तो मक्का था, जो ये खाद का खेत था, अडान की मक्का थी। टूट गई गट्टी की माखड़ी, टूट गई गट्टी की माखड़ी, टूट गई गट्टी की माखड़ी, टूट गई गट्टी की माखड़ी। मीठी लागे मक्का की, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी। फिर भैंस लाया पाखड़ी, फिर भैंस लाया पाखड़ी, ए भैंस पाखड़ी को फिर भैंस लाया पाखड़ी। मीठी लागे मक्का की, 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 ये मक्का की, मीठी लागे मक्का की। फिर कोल की धरली कांगड़ी, फिर कोल की धरली कांगड़ी, मीठी लागे मक्का की, 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 मीठी लागे मक्का की। कहीं जाने जलेबी बापड़ी, कहीं जाने जलेबी बापड़ी, कहीं जाने जलेबी बापड़ी, कहीं जाने जलेबी बापड़ी। मीठी लागे मक्का की राबड़ी, 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 मीठी लागे मक्का की राबड़ी। बूढ़ा बूढ़ी ने झाबड़ी, बूढ़ा बूढ़ी ने झाबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी, मीठी लागे मक्का की राबड़ी। अरे वो तो गजब का कुछ नहीं करता नहीं, अपना भोजन ध्यान रखना। सब भारतीय हो, देखना, पढ़ो लिखो, देश विदेश जाओ, पर ध्यान रखना, जाओ बुआ की धार की मक्का मत भूल जाना। ये भोजन अपना बहुत पवित्र शुद्ध देखता है, देखेगा इस पे देख लेगा कोई। वो भोजन मत, जिस भोजन में तुलसी पत्र डले वही भोजन करना। अरे ये ध्यान रखना, तुलसी डले वो अपनी संस्कृति है। जिस भोजन में तुलसी न डल सके उसको ग्रहण नहीं करना। और आप ही सोचो, यदि मांस मछली बनेगा तो उसमें तुलसी डले, कितना पवित्र है तुलसी, उसको उसमें डाल के तो और पाप हो जाएगा। अपना भोजन ध्यान रखना, अपनी भाषा जो यहाँ चले वही बोलना, फालतू तेरी मेरी नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। कई लोग जबरदस्ती आप अपनी बोलिए नहीं, फोकट का तेरी मेरी काहे लगाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अपने गांव में बोलते हो वही बोलो, वही बोलो। आपके यहाँ बाहर के लोग